लेकिन हर कोई इंतजार कर रहा है कि कैसे ये महासंग्राम, ये महायुद्ध ना बन जाए, क्योंकि एक के बाद एक देशों की भी इसमें एंट्री हो रही है। अब कौन से देश इसमें आ रहे हैं, इस महायुद्ध में कूद पड़े हैं? दरअसल रूस और चीन, क्योंकि पूरी दुनिया, रूस और चीन दोनों महाशक्तियां हैं। इनकी अगर एंट्री इसमें सीधे तौर पर होती है तो कैसे ये युद्ध और भयंकर हो सकता है, क्योंकि रूस और चीन की एंट्री का मतलब है कि अमेरिका और ब्रिटेन और तमाम यूरोपीय देश वो भी लगातार अपनी ताकत इस युद्ध में और ज्यादा झोंकते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको बताऊं, तस्वीरें देखिए, जहां सबसे पहले मुलाकात दो अहम नेताओं की होने वाली है। पेजेश्कियन जो राष्ट्रपति है ईरान के, पेजेश्कियन की मुलाकात होने वाली है रूस के राष्ट्रपति के साथ, पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होगी। साथ ही चीन जो लेबनान को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस मुलाकात को लेकर सभी की चिंताएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 48 घंटे बेहद अहम यहां होने वाले हैं कि पुतिन के साथ जब यह मुलाकात होगी तो क्या कुछ इसमें होगा। आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट में भयंकर उथल पुथल है। भयंकर उथल पुथल के बीच में रूस और ईरान के राष्ट्रपति के बीच यह मुलाकात होने जा रही है। पुतिन और पेजेश्किन की शुक्रवार को दरअसल यह मुलाकात होनी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में दोनों नेता मुलाकात कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के मौजूदा बिगड़े हालात पर दोनों के बीच चर्चा होनी है। पुतिन और पेजेश्किन की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें अब आकर टिक गई। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये मुलाकात होने जा रही है, और अगर ये मुलाकात होती है तो आखिर क्या पेजेश्किन मांग यहां पुतिन की तरफ से करेंगे, और अगर पुतिन की तरफ से ईरान को खुलकर समर्थन देने की बात होती है तो क्या इस युद्ध में होने जा रहा है। देखिए, 48 घंटे बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की मुलाकात होने वाली है। लेकिन पुतिन और पेजेश्कियान की मुलाकात से पहले वैश्विक मंच पर टेंशन बढ़ना लाजमी है। शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर को पुतिन और पेजेश्कियान तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में मिलेंगे। ईरान के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात का महत्व इसलिए है क्योंकि ईरान को रूस का अटूट समर्थन चाहिए और पूरा विश्वास चाहिए कि जब ईरान इजराइल के ऊपर अगला हमला करेगा जो कि घातक और खौफनाक होगा, तो रूस ईरान को पूरी तरह से समर्थन करेगा। ऐसे में कई सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल में तनाव जारी है। ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर की रात 25 मिनट के अंदर 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। इसके बाद ईरान के हमले पर इजराइल ने बयान जारी कर कहा था कि जगह और समय हम तय करेंगे और ईरान को चोट जरूर पहुंचाएंगे। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या इजराइल ईरान के परमाणु साइट पर हमला करेगा या फिर ईरान के तेल भंडार उड़ाकर उसकी कमर तोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के तरफ से खुद राष्ट्रपति बाइडेन ने बयान दिया था कि अमेरिका हर हाल में इजराइल का साथ देगा। बाइडेन ने साफ कहा था अमेरिका इजराइल की हर तरह से मदद करेगा। अमेरिका के बाद ब्रिटेन और कनाडा की ओर से भी इजराइल के समर्थन में बयान आया था। ऐसे में यूरोपीय देशों का इजराइल के प्रति झुकाव और रूस का ईरान के प्रति झुकाव दुनिया में एक नए तरह के गुट का इशारा कर रहा है। खाड़ी देशों में भी तनाव चरम पर पहुंच रहा है। ईरान की ओर से भी सभी मुस्लिम देशों को एक साथ आने की अपील की गई है। इससे पूरी दुनिया में एक बार फिर आर्थिक से लेकर सैन्य ध्रुवीकरण दिखने लगा है, और इस तरह का ध्रुवीकरण विश्व में शांति के खिलाफ है। जिस तरह से रूस और ईरान की दोस्ती गहरी होती जा रही है,
और वो एक दूसरे का पूरे तरीके से समर्थन कर रहे हैं। ये बात साफ संकेत दे रही है कि आने वाले समय में इस दुनिया में कई नए युद्ध शुरू होंगे। ये जो 4 देशों की कड़ी दोस्ती है, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया और चीन, ये आने वाले समय में दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करेगी। दरअसल ईरान के इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल ने लेबनान पर हवाई और जमीनी अटैक तेज कर दिए हैं। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। उधर पश्चिमी देशों ने ईरान पर रूस को ड्रोन और मिसाइल की सप्लाई करने का आरोप लगाया है। रूस अब ईरान से करीबी बढ़ाकर दुनिया के लिए एक खतरनाक गठबंधन की ओर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक रूस इजराइल के मामले में तटस्थ भूमिका अपनाए हुए था, लेकिन अब ईरान के साथ बढ़ती रूस की नजदीकी दुनिया के लिए अलग संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सवाल यह है कि इस मुलाकात से क्या होने वाला है? मिडल ईस्ट में क्या कुछ बड़ा हो जाएगा या मिडल ईस्ट के अंदर हालात क्या और भयावह हो जाएंगे? क्या सवाल है जो इस मुलाकात को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं? मिडल ईस्ट में क्या कुछ बड़ा होगा? 48 घंटे के बाद मिडल ईस्ट में क्या कुछ बड़ा होने वाला है इस मुलाकात को लेकर? क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जहां पर क्या पेजेश्किन और पुतिन की मुलाकात से पूरी दुनिया के अंदर टेंशन बढ़ेगी? क्या ईरान को सपोर्ट का ऐलान भी पुतिन की तरफ से किया जा सकता है? और क्या इजराइल को घेरने की तैयारी की जा रही है इस मुलाकात में? क्या इस पर चर्चा होगी? और क्या मिडिल ईस्ट में महाजंग की जो घड़ी है वो आ चुकी है? और क्या सच में ईरान ने परमाणु परीक्षण की जो तैयारी है वो पूरी की थी और जो परीक्षण है वो पूरा यहां कर लिया? और क्या ईरान को रूस के इशारे का इंतजार भर है और इसीलिए मुलाकात हो रही है? क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध अब आर और पार का हो जाएगा? ये युद्ध और ज्यादा भयंकर होने जा रहा है, जिसे लेकर चर्चा लगातार हो रही है। संग्राम में बड़ी अपडेट आ रही है। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 185 अड्डों को ध्वस्त कर दिया गया आईडीएफ की तरफ से। लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने 185 हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा यहां पर किया है। लगातार हमले जो हैं वो जारी हैं, जहां पर आखिर कैसे और एक के बाद एक ठिकानों को ध्वस्त यहां पर किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ सवाल ये कि जब पुतिन की मुलाकात होगी पेजेश्किन के साथ, वहीं दूसरी तरफ चीन भी इस युद्ध में एक्टिव दिख रहा है। दरअसल ईरान इजराइल जंग के बीच में अब चीन की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। चीन की सहायता एजेंसी का बड़ा दावा सामने आया है। दरअसल लेबनान को चीन ने बड़ी मदद का ऐलान यहां पर कर दिया है, जहां लेबनान को इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई चीन की तरफ से की जा रही है। इतना ही नहीं, लेबनान को चीन ने मदद का भी भरोसा यहां पर दिया है, वो मदद भी करेगा। और पिछले महीने चीन विदेश मंत्री ने भी एक बयान दिया था लेबनान को लेकर। लेबनान और चीन के विदेश मंत्री न्यूयॉर्क में दरअसल मिले थे। वहीं हालात कितने बदल जाएंगे, चीन लेबनान के साथ है, ये चीन की तरफ से लेबनान को आश्वस्त किया गया था। लेबनान समेत अरब भाइयों के साथ चीन हमेशा खड़ा रहेगा, ये भरोसा दिया था चीन ने। हम क्षेत्रीय स्थिति पर बारीकी से नजर लगातार रखे हुए हैं, हर हालात पर हमारी नजर है। चीन ने इसे लेकर भी अरब के देशों को अपना भरोसा और लेबनान को अपना भरोसा यहां पर दिया था।